किसी न किसी की माई है, यानी अम्मा है, माई है। और ये क्या है, एक ही है ना, एक ही माई है, किसी न किसी की, हर की माई एक ही होती है। तो ये एक माई जो है वो क्या बना रही हैं, छोले बना रही हैं, है ना। छोले यानी एक माई, माई से हम बना लेंगे मई, क्या बना रही है, छोले बना रही है, यानी 2016। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा। और एक मैंने आप लोगों सभी लोगों से एक पोल कराया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने अगर डिमांड की थी तो केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में की थी। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है भी कि याद करने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसे हम थोड़े थोड़े पार्ट में याद करेंगे। यानी इस वीडियो में हम कुछ जो है, देखिए अगर आप सभी एक ही ये सारी योजनाओं को एक ही साथ पाइल अप करके याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद तो कर लेंगे आज के दिन में, लेकिन आप अगले दिन भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे, उसका टेस्ट लेंगे, फिर अगले वीडियो में थोड़ा बताएंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम जो है केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में याद कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये खासकर एनटीपीसी में जो है, एनटीपीसी में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो योजनाओं से आएंगे ही आएंगे, जो सेंट्रल योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की। और बाकी जो रहा, जैसे कि आप देख ले लेखपाल, लेखपाल में तो पूरा एक नीचे आप देखेंगे तो योजनाओं का पूरा स्पेशली लिखा गया है योजनाओं के बारे में। और उसके बाद बहुत सारे जो यूपी सरकार की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, इन सभी में इंपॉर्टेंट होता है। योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। तो स्टैंड अप इंडिया योजना स्टार्ट हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद करवाना आप मुझ पे छोड़ दीजिए, फिर आप नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे ये याद नहीं हो रहा। तो स्टैंड अप इंडिया पहले हम याद कर लेते हैं शुरू कब हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। तो स्टैंड, जब आप स्टैंड को यस देखोगे तो यस किस प्रकार दिखता है, ये 5 की तरह दिखता है, 5 की तरह दिखता है कि नहीं, तो ये हो गया 5। और अब जब आप अप को नोटिस करोगे तो अब से हम क्या बना लेंगे, अप्रैल, अप्रैल। और देखिए इंडिया, इंडिया को पहले लोग क्या कहते थे, इंडिया को लोग कहते थे सोने की चिड़िया। इंडिया को पहले लोग सोने की चिड़िया कहते थे ना। तो सोने की चिड़िया से हम बनाएंगे सोने, सोने यानी 16, 2016। बस जी ये चीज़ आप अपना ध्यान रखिए, याद हो गया। एस से 5 की तरह है, अब से बनाएंगे अप्रैल। और इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सोने से 2016, ये याद हो गया होगा। देखिए जो स्टैंड अप इंडिया है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह इसका मेन लक्ष्य था कि जो एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को क्रेडिट या फिर लोन उपलब्ध कराना, ये इसका स्टैंड अप इंडिया का मेन मकसद था। इसमें क्या होता था कि नई कंपनियों को स्थापित करने के लिए जो है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का ऋण दिया जाता था। ठीक है, दिया जाता है, अभी भी स्टैंड अप इंडिया कंटिन्यू है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही मेन मोटो था स्टैंड अप इंडिया का। और स्पेशली इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसके किसके लिए है, ये एससी, एसटी एंड ऑल द फीमेल्स, और सभी महिलाओं के लिए है। तो ये चीज़ मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि किन के लिए हैं। तो चलिए ये याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया देखिए स्टैंड अप इंडिया से ही सिमिलर है, इसलिए मैंने हम स्टार्टअप इंडिया भी ले लिया। तो अब देखिए स्टार्ट यहाँ पे भी अप है, तो यहाँ अप से अप्रैल मत बना लीजिएगा। देखिए स्टार्ट के लिए हम क्या बनाएंगे ट्रिक, देखिए जब कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, स्लो। यानी अगर आप मान लीजिए वर्कआउट करने के लिए, वो वर्कआउट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ट्रेनर क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप स्लो करिए, यानी पहले थोड़ा सा वार्म अप करिए, यानी स्लो एक्सरसाइज करिए, स्लो इन द सेंस लाइट एक्सरसाइज करिए। तो स्टार्ट से हमें स्लो करना चाहिए, तो स्लो से हम बनाएंगे 16। तो ये हो जाएगा 16। और जब हम स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट महीना कौन सा होता है, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने का बेस्ट महीना होता है जनवरी। यानी पूरे साल आप कब से स्टार्ट करिए, जनवरी से स्टार्ट करिए। तो 16 जनवरी 2016 को ये शुरू हुई थी स्टार्टअप इंडिया मिशन। तो देखिए इसमें क्या था कि नए कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए या फिर कारोबार की शुरुआत करने के लिए उनको जो है सुटेबल यानी अनुकूल वातावरण प्रदान करना था, वो इस मिशन का मकसद था स्टार्टअप इंडिया का। यानी मेन चीज़ था स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए उनको बढ़ावा देना कारोबारियों को, ये चीज़ था मेन इसका मोटो। तो स्टार्ट हम स्लो करते हैं तो 16, और स्टार्ट करने का बेस्ट महीना कौन सा होता है, जनवरी और 2016। तो स्टैंड अप से हमने एस से बनाया था, स्टैंड अप इंडिया, उससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको हमने। तो उज्ज्वला देखिए जिन हम यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर तीनों याद करवा रहे हैं। क्यों, सिर्फ उन्हीं की या तीनों याद करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जिनकी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जिनका सिर्फ वर्ष याद करना होगा, उनका सिर्फ हम वर्ष ही याद करेंगे। ओके। तो उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। तो देखिए उज्ज्वला कैसे याद रखेंगे, देखिए उज्ज्वला योजना मेन था किस लिए, ये आप सभी जानते होंगे कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो रह रहे बीपीएल परिवार है उनको मुफ्त एलपीजी प्रोवाइड करना था, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना था। और हर कनेक्शन पे लगभग 1600 रुपये का इनको वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था, 1600 रुपये का
फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था। तो अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए ये क्या है, ये किसी न किसी की माई है, यानी अम्मा है, माई है। और ये क्या है, एक ही है ना, एक ही माई है, किसी न किसी की हर की माई एक ही होती है। तो ये एक माई जो है वो क्या बना रही है, छोले बना रही हैं, है ना। छोले यानी एक माई, माई से हम बना लेंगे मई, क्या बना रही है, छोले बना रही है, यानी 2016, 16 ऐसे सिमिलर है। तो ये हो जाएगा 1 मई 2016। अब उज्ज्वला योजना से ही सेम साउंड करता हुआ एक है उजाला योजना। उजाला योजना भी शुरू हुई थी 1 मई 2015, 2015 को शुरू हुई थी उजाला योजना। तो इसके लिए देखिए उजाला का फुल फॉर्म भी है, उजाला, उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल, बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये इसकी फुल फॉर्म है उजाला योजना की। ये पूछा जा सकता है उजाला योजना। और देखिए बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का जो है कम मूल्य पे इसका वितरण करना ही यही उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य था, मेन एम था। इसको याद करने की ट्रिक ये है, मेन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उससे पहले उजाला योजना से पहले एक बचत लैंप योजना चलती थी और उसी के स्थान पर जो है उजाला योजना आया था। देखिए अब देखिए उजाला योजना में, अब देखिए घर में उजाला कौन करता है, एक माई ही करती है ना। एक माँ या फिर माई ही करती है सबसे पहले उजाला, वही ना, घर के सभी रूम का बल्ब जलाती है, दिया जलाती है। और उजाला, देखिए उजाला में देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगर हम देखें तो ज और ल, जल, जल लिखा है, ईयर के लिए हम आपको बता रहे हैं जल। अब जल मतलब क्या होता है, पानी, पानी, तो पानी, पानी से हम बना लेंगे 2015, पानी 15, पानी 15। तो एक माई उजाला करती हैं और उजाला शब्द में क्या लिखा है, जल, जल को क्या कहते हैं, पानी, यानी 2015। देखिए इससे आप कंफ्यूज, देखिए उजाला, उज्ज्वला योजना में क्या जल दिख रहा है, पूरा पूरा नहीं दिख रहा, इसलिए 2015 नहीं, ये माँ क्या बना रही थी, छोले बना रही थी। तो ये 2016 है और उजाला योजना में जल है, यानी ये 2015 है। याद हो गया योग। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए इस योजना को आप सभी ने सुना होगा। तो बेटी बचाओ, यहाँ हम बेटी की बात कर रहे हैं, यानी बॉयज़ गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम बोलते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोलते हैं, तो बॉयज़, यहाँ गर्ल्स की बात की जा रही है, तो हम डेट किसका लेंगे, बॉयज़ का लेंगे। तो बॉयज़ जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है 22 बोल रहे हैं, बॉयज़ 22, बॉयज़ बॉयज़, है ना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए जो है ये शुरुआत कब हुई थी, जनवरी में। ठीक है, अगर हम गर्ल्स को देखें तो जी जो है ये किस तरीके से का दिखता है, ज की तरह। ठीक है, जी जो है जी ज यानी जनवरी। देखिए आप जुलाई भी बना सकते हो, जून भी बना सकते हो, लेकिन अगर सबसे पहले अगर ज से पूछा जाए कौन सा महीना होगा तो आप जनवरी ही बताएंगे, जनवरी। और ये जो जी है वो 5 की तरह भी दिखता है। अगर आप देखो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनाओ, तो ये किसकी तरह दिखता है, 5 की तरह। तो ये हो जाएगा 2015। अब आप 2005 से 2025 क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि हम योजना ही 2014 से 2020 तक की पढ़ रहे हैं। तो आप कैसे, आपके दिमाग में कैसे आ जाएगा 2005 या 2025। याद रखिएगा, बॉयज़ से बना लेंगे 22 और यहाँ जनवरी, और यहाँ 5 से जी से ही हम बना लेंगे 2015। सुकन्या समृद्धि योजना और जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दोनों ही शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 2015 को। और इस इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत की गई थी पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से, हरियाणा। अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं याद आता कि कुछ जी से बनेगा 15, तो आप ऐसे बना सकते हो कि पानी, पानी मतलब पानी से वॉइस आ रही है 2015 की, पानी 15, पानी 15, यानी 2015 में इसकी शुरुआत की है। हमारा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये योजना जो है ये मछलियों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये बहुत ही लेटेस्ट योजना है। ये देखिए 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हो गई थी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसकी डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप मंथ और ये याद रखिए, ईयर याद रखिए किस वर्ष शुरू हुई थी। तो देखिए ये एक मछली है। अब मछली जब आप भी देखते हो तो उसकी 2 बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें दिखती हैं, है ना, 2 बड़ी बड़ी एकदम गोल गोल आँखें दिखती हैं। तो 2 दिखती हैं, आँखें कितनी हैं, 2 हैं, और गोल गोल है ना। तो यानी ये है 2020। देखिए 2 गोल गोल आँखें दिखती हैं, यानी 2 गोल गोल आँखें दिखती हैं, यानी 2020। और ये जो लड़का है ये इस मछली पे क्या किया है, सिट किया हुआ है, सिट बैठा है ना। बैठने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिट, यानी सिट से बनाएंगे सितंबर। तो ये हो जाएगा सितंबर और 2020। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई या फिर जन औषधि योजना। तो ये ध्यान रखिएगा कि कृषि सिंचाई योजना और जन औषधि योजना दोनों एक ही तारीख को स्टार्ट की गई थी, 1 जुलाई 2015 को। इसमें क्या था कि कृषि सिंचाई योजना में किसानों को पानी उपलब्ध कराना इसका मेन मकसद था, और जन औषधि योजना भी देख लेते हैं, दोनों को ही हम इसमें ट्रिक से याद करेंगे। तो 1 जुलाई, देखिए आप जब पंप को देखोगे तो ये पंप कुछ एक की तरह दिख रहा है, एक की तरह।
और ये क्या दे रहा है, जल दे रहा है, जल से क्या बना लेंगे, जुलाई, जुलाई। पंप एक की तरफ दिख रहा है और ये जल दे रहा है यानी जुलाई। और जल को और क्या कहते हैं, जल को हम पानी कहते हैं, पानी पानी यानी 2015। याद हो गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए जन औषधि योजना को कैसे ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जब लोग जो है अपने खेतों में पानी देते हैं तो उसी के साथ साथ कुछ जो है खाद वगैरह उसमें खेतों में छीट देते हैं, बिखेर देते हैं, है ना, जिससे उनकी फसल और अच्छी हो। तो जन औषधि योजना इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए, आप बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए और लास्ट में जब आप टेस्ट लगाएंगे तब आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, इसमें हम तीन तीन जो है योजनाओं को एक साथ याद करेंगे। पहला है अटल पेंशन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तीनों ही योजनाएं एक ही दिन शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी कोलकाता से। इसकी अनाउंसमेंट जो की थी कोलकाता से की थी, शुरुआत कोलकाता से की थी। तो तीनों में डिफरेंस भी आपको बताएंगे, तीनों को याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी। देखिए पहले हम याद करेंगे अटल, इसमें हम ट्रिक बनाएंगे अटल, इसमें जीवन ज्योति और इसमें सुरक्षा बीमा, तीनों को एक साथ याद करेंगे। देखिए कोई चीज़ अटल है यानी वो क्या है, कोई चीज़ अगर अटल है, हालांकि अटल का मतलब होता है जो अपने स्थान से टले ना, जो अपने बात से टले ना, ठीक है, मुकरे ना। तो अटल है यानी क्या है, अगर कोई बोले कि कोई चीज़ अटल है यानी वो न मरी, है ना, न मरी। मान लीजिए कोई बोल रहा है अटल है कि हाँ कोई नहीं मर सकता, न मरी न मरी, है ना, तो न मरी से मतलब बनाएंगे न से नौ और मरी से मई, ठीक है। और लेकिन सच्चाई क्या है, अगर कोई पैदा हुआ है तो वो तो मरना ही मरना है उसको, तो पैदा से बनाएंगे हम 15, यानी कोई चीज़ अपने बात पर, कोई व्यक्ति अपने बात पर अटल है कि न मरी, है ना, ना मरी। लेकिन आप तो सच्चाई जानते हैं कि कोई अगर पैदा हुआ है, पैदा से बनाएंगे 15, पैदा हुआ है तो वो तो मरेगा ही मरेगा, है ना। अब अगला बताइए, देखिए जीवन ज्योति योजना, है ना, जीवन ज्योति योजना में क्या है, इसमें क्या कहते हैं, अगर आप जीवन है ना, यानी वो मरा नहीं है, यानी न मरी। भाई अगर कोई जीवित है यानी इसको यही कह रहे हैं वो मरा नहीं है यानी न मरी। और जब कोई पैदा हुआ है तो उसका तो मरना तो फिक्स्ड है। और सुरक्षा बीमा योजना भी आप इसी तरीके से याद कर लेंगे। कोई चीज़ सुरक्षा का, कोई किसी की सुरक्षा का अगर बीमा क्यों कराया जाता है, ताकि वो न मरे, ताकि वो न मरे, तो न मरे जब, लेकिन आपको पता है कोई चीज़ पैदा हुआ है तो उसको तो मरना है ही, तो 2015। तो ये तीनों की सिमिलर एक ही जैसी ट्रिक थी, आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो अब इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए अटल पेंशन योजना में, ये पेंशन योजना जो है जैसे कि जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई गोलगप्पे लगा रहा है, किसी की छोटी सी दुकान है, ये सब लोग क्या कहलाते हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए संगठित क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई टीचर है, तो ये सब क्या है, एक संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में आप ऐसा समझ सकते हैं जो सरकारी नहीं है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं रोड के किनारे, उन लोगों को कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए देखिए पेंशन, जो पेंशन मिलता है वो संगठित क्षेत्र को अच्छा खासा मिल जाता है, बट असंगठित क्षेत्र को किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता। तो उनके लिए ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आप अपना कुछ जितना भी प्रीमियम आप जमा करेंगे उसके हिसाब से आपका 60 वर्ष कंप्लीट होने पर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी पहले आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में जमा करना होगा, तो उसी के बाद ही आप जब 60 वर्ष की एज पर आएंगे तो आपको जो है 1,000 से 5,000 के बीच का पेंशन मिलेगा। ये चीज़ था अटल पेंशन योजना के बारे में। उसी तरह जीवन ज्योति योजना के बारे में देख लेते हैं। देखिए जीवन ज्योति योजना भी ये एक प्रकार का, इसमें जो है आपको जीवन का बीमा मिलता है, नाम से क्लियर है जीवन ज्योति योजना। तो इसमें आपको जीवन बीमा कवर दिया जाता है और इसकी भी शुरुआत कहाँ से की गई थी, कोलकाता से। इसमें जो है देखिए इसकी जो वर्ष होती है उम्र, ये 18 से 50 वर्ष के बीच में आपको जो है कितना प्रीमियम जमा करना होता है, 330 रुपये, 330 रुपये प्रति वर्ष। यानी आपकी एज अगर 18 से 50 वर्ष के बीच में है तो आप अगर 330 रुपये का प्रति वर्ष आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको जो है, आपको कितना कवर मिलता है, 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है, ठीक है, अगर आप इतना जमा करते हैं तो। उसी के बाद हम लास्ट देखते हैं सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना में क्या है, इस योजना में भी आपको अपने सेविंग अकाउंट में कितना जमा करना होगा, अगर आपकी एज 18 से 70 वर्ष के बीच में है तो आपको मिनिमम जो है 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा करना होगा, जिसके बाद जो है आपको 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपको दुर्घटना बीमा मिलता है। तो ये था तीनों में डिफरेंस। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच के लिए था, और अगर इसकी बात करें तो 18 से 50 वर्ष के बीच में था। अगर इसकी बात करें तो 18 से 70, यानी ये था 18 से 40, ये था 18 से 50 और ये है 18 से 70 के बीच के लोगों को, ठीक है। आई होप ये तीनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे।
अब ज़्यादा नहीं बचा। मेक को क्या कहते हैं? बनाना, हिंदी में कहते हैं बनाना। अब बनाना को लोग, बहुत लोग कहते हैं बनाना, भाई एक बनाना खाने वाला भी बनाना होता है ना, BANA वाला। तो बनाना क्या, अगर हम बोलते हैं एक सिंपल फ्रूट है, एक सिंपल सा क्या है, फ्रूट है। बनाना एक सिंपल सा फ्रूट है, ठीक है। अब सिंपल से हम बनाएंगे सितंबर, और फ्रूट से हम बनाएंगे 14 यानी 2014। इसमें आपको डेट याद रखना होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 25 ऐसे भी याद रखते हैं, लेकिन सितंबर 2014 याद रखिएगा। मेक मतलब बनाना, बनाना एक सिंपल सा फ्रूट है, सिंपल से सितंबर और फ्रूट से 2014, ये चीज़ इतना याद रखिए। अब देखिए इसमें क्या था कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया नाम से क्लियर होगा कि जो वस्तुएं, जिन जिन भी प्रोडक्ट्स का उत्पादन है वो कहाँ पे हो, भारत में ही हो। इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए जिसके लिए जो है अर्थव्यवस्था में यानी हमारी इकोनॉमी में 25 क्षेत्र यानी टोटल 25 सेक्टर में रोजगार का सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित था, इसका मेन एम। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए मुख्य लक्ष्य इसमें ये कहा गया था कि कम से कम 2020 तक GDP में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी विनिर्माण क्षेत्र है, उसकी हिस्सेदारी जो है वो 16% से बढ़कर कितनी हो जाए, 16% से बढ़कर कितनी हो जाए, 20% हो जाए हमारा GDP में 2020 तक, इसका मेन एम था। अब लास्ट स्वच्छ भारत मिशन, तो ये सभी को याद होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। क्योंकि गांधी जी का चश्मा बना रहता है, इससे आप गेस कर सकते हैं कि ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। लेकिन 2014 कैसे याद रखेंगे? देखिए 2014 इस तरीके से याद रखिए, जब स्वच्छ भारत मिशन होता है तो सभी नेता व लोग, जितने भी बड़े बड़े मोनूमेंट्स होते हैं या फोर्ट होते हैं, उसके स्थान पर, उसके जगह पे पहुंच जाते हैं झाड़ू लेके साफ सफाई करने। तो कहाँ पहुंच जाते हैं वो लोग? फोर्ट के पास। फोर्ट को यानी किलो, फोर्ट मतलब क्या होता है? फोर्ट, जिसको हम किला कहते हैं, किला। तो फोर्ट के पास पहुंच जाते हैं साफ सफाई करने के लिए। तो 2 अक्टूबर तो याद ही है, बस आपको तो फोर्ट से हम याद बना लेंगे 2014, बस ये याद हो गया। चलिए ये आपका पूरा खत्म हो चुका है आज का, जितना भी हमने याद किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? टेस्ट की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और देखते हैं आप जो है कितना याद रखे हैं। टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, आप जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट से हमने क्या बनाया था, कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो स्लो स्लो करनी है। स्लो यानी 16, और स्टार्ट कब करना चाहिए? सबसे बढ़िया महीना कौन सा होता है? जनवरी, है ना। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? उज्ज्वला योजना यही LPG गैस कनेक्शन से रिलेटेड है, और 1 मई जो है क्या बनाती हैं? छोले बनाती हैं। तो 1 मई 2016, ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल यानी न मरी, ठीक है, न मरी, लेकिन कोई पैदा हुआ है तो पता ही है वो तो मरेगा ही मरेगा, यानी 9 मई 2015। और इस दिन और कौन सी योजना शुरू की गई थी? इस दिन शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को हमने कैसे याद किया था? मेक को हमने बनाया था बनाना से, बनाना। अब बनाना क्या होता है? एक सिंपल सा फ्रूट होता है, सिंपल फ्रूट होता है, फ्रूट ये बनाया था। सिंपल से हम बनाएंगे सितंबर, और फ्रूट से बनाएंगे 2014। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये, मान लीजिए आपको डेट भी नहीं याद है, अगर एक ही महीना, देखिए 2014 तो याद है, ये चीज़ याद है, लेकिन आपको सिंपल से याद रहेगा सितंबर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 2014। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? अब मत्स्य से हमने कैसे याद किया था? जब हम मछली के देखते हैं तो 2 बड़ी बड़ी गोल आंखें दिखती हैं ना, तो गोल ये हो जाएगा 2020। ओके, और मछली पे कौन सिट किया था? एक लड़का सिट किया था ना, सिट यानी वो बैठा था, यानी सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। तो इसमें हम देखिए, इसमें जनवरी है, इसमें सब 2020 है, लेकिन महीना कौन सा है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्टूबर है या सितंबर है। तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि 10 सितंबर 2020 इसका सही आंसर है। और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की पहले बताइए शुरुआत कब की गई थी, या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर कि स्टैंड अप इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी। ये जो है किसके लिए है, यानी इसके जो बेनिफिशियरीज है वो कौन कौन है? तो सभी महिलाएं हैं, या सभी SC ST महिलाएं हैं, या सभी SC ST हैं, या सभी OBC SC ST महिलाएं हैं। तो इसका देखिए मोर देन 1 ऑप्शन हो सकता है, तो आप सोचिए बताइए क्या हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तो सभी महिलाएं हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सभी SC ST। यानी ऐसा नहीं है कि देखिए SC ST में जो महिलाएं हैं वो भी तो हैं ही, प्लस SC ST में पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। और सभी महिलाएं यानी जनरल कैटेगरी की भी महिलाएं हो सकती हैं, OBC की भी हो सकती हैं, SC ST की तो है ही है। तो ये आपका 2 आंसर सही हो जाएगा।
ठीक, पहला और तीसरा ये मत कर दीजिएगा सभी SC ST महिलाएं या सभी OBC SC ST महिलाएं, ये क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे के सारे जितने भी मैंने ये योजनाएं बताए हैं वो ट्रिक से याद हो गई होंगी। इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी तरह कुछ और योजनाएं लाएंगे आप सभी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।